नमो भगवते अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम नमो भगवते गोपालाय, ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम नमो भगवते गोपालाय। राम 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 राम। प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरे परमात्मा मैं तेरा, तू मेरे ईश्वर मैं तेरा, तू मेरा। देखो पहले हवा बंद थी, अब हवा शुरू हो गई, बताओ क्यों? हाँ नहीं तो हम तो कब से बैठे हैं, नहीं बताओ क्यों? हाँ कीर्तन से ना सब रसमय होने लगता है, इसीलिए घर में सोने से पहले जरूर सबको साथ मिलकर कीर्तन करना चाहिए, बहुत रसमय आनंदमय हो जाता है। 100 बात की एक बात कि इस जगत में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो व्यक्ति को स्ट्रेस फ्री कर सके, व्यक्ति के तमाम समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसी इस जगत में ना धन है, ना पद है, ना सत्ता है, ना कोई और कार्य है, केवल एक है भगवान नाम, परमात्मा का होना और हमारा परमात्मा को मानना, हम उसके हैं और वो हमारा है, ये दृढ़ भाव होना और संकीर्तन करना। कलास्तु कीर्तना, कुछ भी हो जाए कीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। तो संकीर्तन करने से हृदय बहुत रसमय होता है। आपका हुआ ना, है ना? क्योंकि हम बहुत सारी जड़ताओं को लेकर चलते हैं, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो चित्त विक्षिप्त हो जाता है। चित्त विक्षिप्त हुआ मतलब वो जो संस्कार है विक्षिप्तता का, वो तो पड़ा ना। ऐसे दिन में कितनी बार आप कितनी सारी चीज़ों का सामना करते हैं, कितनी बार कई लोगों के भावों का सामना करते हैं, कितनी बार अपने ही मन के नकारात्मक विचारों का सामना करते हैं आप, कितनी बार आपको पता तक नहीं होता है उतनी नकारात्मकता है आप स्टोर होती है आपके भीतर। कहाँ जाएगी? जो उत्पन्न हुई तो कहीं तो जाएगी, है ना? जैसे हर चीज़ पैदा होती है तो उसका कहीं ना कहीं स्टोरेज होता है और कहीं ना कहीं उसका एग्जिट होता है, ठीक है ना? ये पूरा सिस्टम, सृष्टि का सिस्टम ही है ऐसा कि जो जनरेट होती है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है और कहीं ना कहीं उसका निकास होता है, ठीक है? आपके छत पे बारिश का पानी गिरा, वो बारिश का पानी गिरा तो अगर उसका निकास नहीं हुआ, अगर उसका एग्जिट पॉइंट नहीं है तो वो छत पे भरा रहा। और जो स्टोरेज, बिन ज़रूरी चीज़ें जो स्टोर होती गई वो आपकी नींव को कमज़ोर कर देगी। बोलो है कि नहीं, है ना? तो जो चीज़ें यूज़फुल हो उतनी चीज़ें ही आपके काम लगती है जो आपकी ज़रूरत की है। जो बिन ज़रूरी है वो चीज़ें अगर स्टोर रहीं तो आपको कमज़ोर कर देती हैं। वो चाहे घर हो, चाहे वो पानी की टंकी हो, चाहे वो मन हो, स्टोर्ड नहीं रहनी चाहिए। स्टोर्ड उतनी ही चीज़ें रहनी चाहिए जितनी चीज़ें आपकी उन्नति के लिए सहायक हो, आपको यूज़फुल हो। आपके कबाड़ में, आपके वार्डरोब में कपड़े वही जो यूज़फुल हो, बाकी के जो आप पहनते नहीं हैं वो आपके लिए वेस्ट हैं। जो आपके लिए वेस्ट है वो जगह रोक रहे हैं,
वो स्टोर्ड कपड़े ही अगर आप उसे सालों साल तक संभालते रहोगे, आप बोझा लेके अपने सिर पर घूमोगे, ना किसी और को काम आएंगे ना अपने को काम आएंगे, और व्यर्थ की जगह कचरा पट्टी भर रखी है ना। आपका घर भरता जाएगा, पूरा घर भर जाएगा, घर भी काम नहीं लगेगा। अगर आप सामान भरते जाओगे तो निकालना बहुत जरूरी है, भरने से ज्यादा निकालना बहुत जरूरी है। बोलो है कि नहीं, सहमत हो मेरी बात से, है ना। जो हम खाते हैं, आप हमारे इस बॉडी का सिस्टम देखो, तो जो हम खाते हैं जितना हमारे शरीर के लिए यूजफुल है उतना यूज हो जाता है। अगर जो वेस्टेज है वो अगर निकालने की सिस्टम ईश्वर के द्वारा ना होती और वो स्टोर्ड होता रहता, तो आप जी नहीं पाते आप। इसीलिए ये मन में भी हम सतत कुछ ना कुछ भर रहे हैं। हमें पता है कि हमें पता नहीं है, फिर भी हम भर रहे हैं। अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं और किसी ने हमको अच्छी नज़र से नहीं देखा, तो एक विचार तो हमारे चित्त में आया ना कि देख, ऐसे मान नहीं दिया, ऐसे सम्मान नहीं किया, ऐसे विश नहीं किया, इसने गुड मॉर्निंग नहीं किया, इसने हरिओम नहीं किया, इसने जय श्री कृष्ण नहीं बोला। कितना दिमाग में कितना एटीट्यूड है। ये जो विचार आया ना, वो विचार आया तो कहीं ना कहीं वो स्टोर हुआ। जो उत्पन्न होती है चीज़ें वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है, अगर हम उसका निकाल नहीं करते हैं तो। इसीलिए एग्जिट पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, उसका निकाल करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए निकाल करने के लिए संकीर्तन बहुत अच्छा साधन है, ध्यान बहुत अच्छा साधन है, और सत्संग श्रवण भी बहुत अच्छा साधन है। इसकी भी सफाई रोज होती रहनी चाहिए। ये आप जहाँ बैठे हो अभी, वहाँ पर इसकी भी मिट्टी का निकाल किया है, तभी बैठने के काबिल है। अगर यहाँ जहाँ आप बैठे हो अगर मिट्टी भरती रहती तो आप यहाँ बैठ नहीं सकते। गंदगी और कचरा है ना। तो ऐसे ही मन भी एक ऐसा घर है आपका जिसमें बिन जरूरी चीज़ें स्टोर्ड नहीं रहनी चाहिए। इसको भी निष्कासित करते रहना चाहिए, उसको भी निकालते रहना चाहिए, उसकी भी सफाई करते रहना चाहिए। प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरे परमात्मा मैं तेरा, ओ मेरे नाथ मैं तेरा, तू मेरा, मेरे प्रियतम मैं तेरा, तू मेरा। क्या करोगे? जोर से, और थोड़ा जोर से।